हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर। आप लोगों में से काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर क्लास 7 का चैप्टर 14 जो कि लाइन्स एंड एंगल्स है उसको प्लीज़ पढ़ाइए, खत्म करिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस भी किए थे। तो आज आप लोग के ही कहने पे एक्सरसाइज 14 जो कि आपका लाइन्स एंड एंगल्स है वो इसे एक वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, मात्र एक चैप्टर और एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ना सिर्फ लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में चीज़ों को जानेंगे बल्कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीडियो लेक्चर को। देखिए, आपका आज का जो टॉपिक है वो है लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है क्लास 7 में। फिर से बता दूँ, एस्टाम पब्लिकेशंस के बुक्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो ओपी मल्होत्रा बाकी ऑथर्स के हैं। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने से पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ जानने की ज़रूरत है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? तो पॉइंट इसे बोलते हैं। ये क्या है पॉइंट? तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज इंडिकेट्स एंड एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस, यानी कि स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। मतलब ना किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, दिखाना कि ये किस जगह पर है। दूसरा है लाइन। लाइन किसे बोलते हैं? तो ये पूरा एक लाइन है। ये पूरा क्या है? एक लाइन है। इस लाइन के बीच में क्या आता है? लाइन सेगमेंट की अगर बात की जाए, लाइन सेगमेंट क्या होता है तो आपको पता होगा, ये एक पूरा लाइन है और लाइन सेगमेंट होता है इसके बीच में दो प्लेस। इट मीन्स कि मान लीजिए रोड है, ये क्या है? पूरा रोड है। रोड तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, कहीं भी चला जाता है, बट ये एक आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। रोड तो लंबा चौड़ा, बट एक आपका फ्रेंड है, एक आपके फ्रेंड का घर है और एक आपका घर है। तब क्या करते हो? अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पर जाते हो ना, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? और ये पूरा क्या है? ये लाइन है। लाइन इनफाइनाइट तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि वो एक एग्जैक्ट लोकेशन पर ही होगा या फिर लाइन के बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे। प्लेन की बात की जाए तो प्लेन आपका ऐसा होता है, यानी कि इनडिफिनिट या फिर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? इनका डिस्टेंस हो सकता है ना। प्लेन क्या होता है? एक सरफेस होता है। ज़मीन तो कितना लंबा छोटा आपको सबको पता है। अगर हम बात करें रे की, तो रे होता है ये, यानी कि ये सिर्फ क्या करता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तक सिर्फ जाता है, वापस नहीं आ सकता। जैसे अगर हम बात करें सन के रेज की, सूर्य के किरणों की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में किरण बोलते हैं। तो सूर्य की जो रेज होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो आती है तो क्या वापस जाती हैं? क्या वापस तो जाती नहीं है ना। तो उसे ही हम बोलते हैं रे। तो पॉइंट, लाइन, प्लेन, लाइन सेगमेंट, रे क्लियर हो गया। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? तो कोलिनियर पॉइंट्स होता है, देखिए आपने लाइन देखा, इसके बीच में दो पॉइंट्स हो गए तो लाइन सेगमेंट हो गया, और दो या दो से ज़्यादा लाइन्स हो गए तो लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इट मीन्स कि अगर किसी लाइन पर अगर दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, बट दो से ज़्यादा होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कितने टाइप्स के? तो एंगल होता है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। ये देखिए, इसको बोलते हैं एंगल। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आर्म। इसे भी क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आर्म, है ना। और ये आपका जो जिस पॉइंट पर ये आकर के मिलते हैं इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि जिस पॉइंट पर आकर के दो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको क्या होता है? वर्टेक्स। ये होता है आपका आर्म। अब हम देख लेते हैं कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये होप कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, पहला एंगल जो आपका होता है, पहला एंगल कौन सा एंगल होता है आपका? तो पहला एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल जो होता है वो आपका होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल होता है। दूसरा होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? मैं इसको एकदम अच्छे से क्लियरली साफ राइटिंग में लिख देता हूँ ना। राइटिंग के लिए काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सर राइटिंग थोड़ा सही करिए, तो चलिए मैं अच्छे राइटिंग में लिख करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं। पहला आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना होता है? तो ये आपका होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब ही क्या हो गया? ये हो गया आपका 90 डिग्री, यानी कि जो क्या हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो, वो क्या होता है? राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं? तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होता है, इसी में 120 डिग्री भी आता है। रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए, रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? तो 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट नाम से क्लियर है, और 360 डिग्री होता है, यानी कि जो वैल्यू हो कितना? 360 डिग्री हो, यानी कि कंप्लीट एंगल किसे बोलेंगे? तो 360 डिग्री अगर हमारा आ गया तो उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। फिर से देख लें, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से कम, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है। राइट एंगल क्या है? एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर आ गया तो वो आपका राइट एंगल है, उसे एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? तो 90 डिग्री से लेकर के 180 के बीच में,
90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में जो भी आएगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे तो 180 से लेकर के 360 के बीच में से 270 डिग्री भी आएगा, 295 डिग्री, 280 डिग्री भी आएगा। कंप्लीट एंगल की बात की जाए तो जो एग्जैक्ट 360 डिग्री हो, यानी राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या होता है, एंगल में कितने, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, अगर आपको 3 एंगल दिया उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी सम ऑफ एंगल्स, यानी कि सम ऑफ एंगल्स, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जाए तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि 2 या फिर उससे ज़्यादा एंगल्स मिल करके 90 डिग्री बना, यानी कि जो हमारे एंगल्स होते हैं उसका सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि अगर उनका सम करने पे अगर 180 डिग्री आ रहा है तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको एक्सरसाइज में, तो ये तो था बेसिक नॉलेज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको एरेज करते हैं, आपके एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, आप अपने से बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से करिए। नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, हम आपको आंसर कर देंगे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट मैंने इसीलिए आपको बताया था कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ 2 एंगल्स कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, 25 डिग्री तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब देखिए किस में माइनस करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 90 में से यानी कि 2 एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो अब कितना आएगा? 90 में 25 गया तो ये आ गया 65 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या लिखेंगे आप? इसी तरीके से लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 में से ही माइनस करना है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका मतलब क्या होता है? ये 68 डिग्री, इसका होता है 48 मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं बताता हूँ। जैसे 68 डिग्री 48 मिनट है तो आप क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ पहले लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री 48 मिनट, तो ये होगा 90 नहीं लिखेंगे, क्यों? इसको लिखेंगे 89 डिग्री 60 मिनट, 89 डिग्री 60 मिनट माइनस 68 डिग्री 48 मिनट्स, है ना। 89 डिग्री 60 मिनट मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 90 डिग्री को मैंने 89 डिग्री लिखा है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ मिनट्स में? तो 89 डिग्री और 60 मिनट्स, 89 डिग्री और 60 मिनट्स में लिए क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है ना। यानी कि 60 मिनट का कितना होता है? 1 डिग्री होता है। क्लियर? 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, मत भूलिएगा। 89 डिग्री 60 मिनट्स माइनस इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी कि 12 मिनट्स, सॉरी कितना हो गया आपका? 21 डिग्री 12 मिनट्स, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि 89 डिग्री 60 मिनट में से अगर मैं 68 डिग्री 48 मिनट को माइनस करूँगा तो 21 डिग्री 12 मिनट्स आंसर आएगा। अब अगर इसकी बात करें, लास्ट क्वेश्चन थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये। अब देखिए ऐसा कि मैंने बताया था कि 90 डिग्री को 89 डिग्री 60 मिनट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसकी? सेकंड की भी बात करें, 90 डिग्री को लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। फिर क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री 40 मिनट 45 सेकंड्स, तो कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? तो 90 डिग्री को हम लिखेंगे 89 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकंड्स माइनस 35 डिग्री 40 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। अब देखें आप क्या करना है, बड़ा कौन सा? ये वाला। तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पर आ गया सेकंड। 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1, यानी 15 सेकंड्स। अब 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, यहाँ पर आ गया मिनट। 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1, यानी कि 19 मिनट 15 सेकंड। 16 में से 16 45 गया तो 15 सेकंड, 59 में 40 गया तो 19 मिनट्स। अब 89 में से 35 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 9 माइनस 5 4 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका? 8 माइनस 3, यानी 54 डिग्री 19 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। ये आपका आ गया किसका आंसर, है ना। उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। अब देखें सप्लीमेंट्री एंगल में भी यही करना है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ। अब सप्लीमेंट का मतलब क्या होगा? सप्लीमेंट का मतलब हो गया 180 में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? 180 में से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट ऑफ। आप क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट ऑफ 82 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। निकाल लीजिए, 10 माइनस 2 आ गया 8, और आपका 17 माइनस 8 आ गया 98 डिग्री, है ना। क्लियर होगी बात। अगला देखें 124 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 124 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 6, ये आपका आ गया 7 माइनस 2 5, यानी कि 56 डिग्री आ गया आंसर,
अब इसकी बात करें 122 डिग्री 45 मिनट, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री को 179 डिग्री 60 मिनट्स, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 179 डिग्री और 60 मिनट्स को किस में से माइनस करना है, 122 डिग्री 45 मिनट्स में से माइनस करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 15 मिनट्स, 179 माइनस 2 कितना हो गया 7, और 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और ये कितना 57 डिग्री 15 मिनट्स। ऐसे ही करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट 135 डिग्री 20 मिनट्स 26 सेकंड्स। अब अगर इसको हमें लिखना हो डिग्री को सेकंड में तो कैसे लिख देंगे, तो 180 डिग्री को अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। कैसे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकंड्स माइनस 135 डिग्री 20 मिनट्स एंड 26 सेकंड्स। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, यानी कि 34 सेकंड्स। 59 में से 20 गया तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 39 सेकंड्स 39 मिनट्स। और 179 में 135 ले जाइए, 9 माइनस 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, 7 माइनस 3 कितना हो गया, ये भी हो गया 4, यानी कि 44 डिग्री 39 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स आपका आ गया आंसर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जो कि इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा ईजी था, टफ नहीं था। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, फाइंड द एंगल्स इफ, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यदि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 2 सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया कि सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होगा सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द एंगल्स बी, क्या हो जाएगा, एक को मान लेते हैं 5x और दूसरे को क्या मान लेते हैं 7x मान लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, 2 एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया 2 एंगल का सम। माफ़ करें कैमरा बीच में ऑफ हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो एक बार फिर से समझें आप लोग, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 5:7। तो मैंने क्या बोला, लेट द एंगल बी 5x एंड 7x, फिर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना गया 180 डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें बोलते हैं कि 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 5x + 7x 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसा कि आप सॉल्व करते हैं आराम से, जब एक्सप्रेशन पढ़ लें प्रॉब्लम तो होगा नहीं, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 12। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब x की वैल्यू जो 15 डिग्री आई है उसको मैंने कहाँ पुट कर दिया, 5x में पुट कर दिया, तो 5 × 15 डिग्री 75 डिग्री, 7x में पुट कर दिया 7 × 15 डिग्री यानी 105 डिग्री आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7। तो 2 एंगल को मैंने क्या मान लिया, को 2x मान लिया, को 7x मान लिया, इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। आपका जो x की वैल्यू है वो आ गया 10 डिग्री। उसका फिर मैंने जो आपका 10 डिग्री x का वैल्यू आया है उसको उठा करके एक बार 2x में पुट कर दिया इसमें और एक बार इसमें पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। चलिए इसको एरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आज हो जा रही है ना, तो फिर आज हम वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 10 क्वेश्चन और बचे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। कल ही आपके लिए वीडियो आएगा जिसमें कि सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे, सब खत्म हो जाएगा आपका, है ना। बट क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, ध्यान से देखें। इफ़ 4x + 28 डिग्री एंड 8x - 8 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। सप्लीमेंट्री का मतलब फिर होगा कि 2 एंगल का सम। तो हम क्या कर देंगे, 4x + 28 डिग्री प्लस, क्योंकि 2 एंगल का सम ही क्या होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, x - 8 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखें 4x + x यानी कि 5x + 28 डिग्री - 8 डिग्री यानी कि +20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 20 उधर गया तो -20 यानी कि कितना हो जाएगा 160 डिग्री। और अगर हम इसकी बात करें तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160 डिग्री डिवाइड बाई 5, और ये आपका आ गया 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 यानी x की वैल्यू आ गई 32 डिग्री। तो क्या पूछ रहा था, if 4x + 28 डिग्री एंड x - 8 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री दोनों का ऐड इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाइंड x। तो 4x + 28 डिग्री प्लस x + -8 डिग्री मैंने ऐसे रख दिया, x वाले को साथ ले लिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट साथ ले लिया, और उसका फिर आपका आंसर आ गया x = 42 डिग्री। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स। पहले जो बोल रहा है आपको सिर्फ वही पुट करना है ना, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो 3 टाइम्स पहले आप यहाँ पर लिखे हैं x, 3 टाइम्स किससे कम है, कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि मैंने x माना हुआ है, कितना लेस है तो -30 डिग्री, यानी कि एन एंगल कोई एंगल जो कि 30 डिग्री लेस देन है, 30 डिग्री लेस देन है 3 टाइम्स किससे है,
तो कॉम्प्लीमेंट से, तो 3 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स और माइनस 30 डिग्री की क्या करना है आपको, x इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 270 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 3x, और ये बाहर माइनस 30 तो माइनस 30 कर लेंगे। अब मैं 3x उधर लेकर के आऊँ, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये जगह 4x इज इक्वल्स टू 270 डिग्री और माइनस 30 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240 डिग्री। कैसे, ये 30 डिग्री बाहर है, 270 माइनस 30। अब x इज इक्वल्स टू अगर मैं कर दूँ 240 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो 4 6 जा और ये आ गया कितना, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ इतना एंड इतना और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री इन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइंड x ब्रैकेट रिमूव करके फटाफट सॉल्व कर देंगे। एंड एंगल इज 30 डिग्री लेस देन, ये आपको ध्यान देना 30 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स किससे लेस देन है, कॉम्प्लीमेंट के, तो 90 माइनस एक्स। ठीक, फाइंड दी एंगल, क्योंकि आपको नंबर नहीं दिया हुआ था ना, बस बोला 30 डिग्री लेस देन है, 3 टाइम्स है ना, तो मैंने x मान लिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें यार, और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। लाइन्स एंड एंगल्स आपने बोला था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज ही इसी वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर देता, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रही है आपकी। तो कल ही आपका ये लेक्चर ख़त्म होगा, कल ही आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो कल मुलाकात होगी आपसे इसी टॉपिक पर नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।